ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, कृपा आशीर्वाद से तुम्हें पद नहीं मिलेगा और पद प्राप्त करना है, सतयुग में जाना है तो पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मतलब पहले इस ज्ञान को स्वयं समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। सुनना सुनाना नहीं है, लेकिन पहले समझ करके फिर समझाना है, ताकि वो आत्माएं भी उसको करने में सहज हो जाए। मतलब अनुभवी बनना है, फिर दूसरों को वैसा ही बनाना है। कल भी बाबा ने अव्यक्त मिलन में कहा कि अनुभव से ही दूसरों को समझाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया अब सुनना नहीं चाह रही, वो देखना चाह रही है। और अनुभवी मूर्त कहाँ से बना जाएगा? जितना जितना हम इस ज्ञान को समझेंगे और फिर उसको अपने जीवन में लाएंगे तो खुद ही आशीर्वाद बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं, तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? मनुष्यों को तो अनेक फिक्राते हैं, अनेक डर लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। ये है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली दुनिया। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी है ना, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई भी फिक्रात नहीं। हमारी सारी फिक्रात किसने ले ली? एक शिव बाबा ने। बाबा आकर हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे अपना सारा बोझ मुझे दे दो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ, यानी मेरे बच्चे बन जाओ। बेफिक्र बादशाह हम कब बनते हैं? जब हम बाबा को सारा बोझ देकर बाबा का बच्चा बन जाते हैं। बाबा कहते, संगम युग ही एक ऐसा युग है, समय है, जहां हम सभी फिक्र से फारिग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को अपने पिता परमात्मा का प्यार मिलता है, गुण और सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो वो जैसे ही फारिग हो जाती है, कोई चिंता नहीं। उसे ये समझ मिलती है कि शरीर तो तू है ही नहीं, शरीर तो खत्म हो जाएगा, तू आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, तो फिक्र ही नहीं। सारी फिक्र, सारी चिंताएं किसके साथ हैं? रोल के साथ। जब हम शरीर को देखते हैं तो उसके ही चाहना में लग जाते हैं। जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं, नहीं मिलती है तो डर रहता है, चिंता में चले जाते हैं, फिक्र लगी रहती है। तो बाबा ने आकर पहले हमें इस फिक्र से ही फारिग कर दिया कि तुम तो हो ही आत्मा, और आत्मा को क्या चाहिए? एक बाप का प्यार। असल में तो आत्मा को प्यार भी नहीं चाहिए, आत्मा तो खुद प्यार स्वरूप है, लेकिन बाबा स्मृति स्वरूप आकर बनाते हैं। बाबा ने कल भी मुरली में अव्यक्त जो महावाक्य चले बाबा मिलन के, उसमें भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सोचता स्वरूप बन जाते हो, लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं हो पाते। क्योंकि बाबा तो हम बच्चों को स्मृति स्वरूप, सो सामर्थ्य स्वरूप बनाने आए हैं। तो पहले पहले हम जब सोचता स्वरूप खत्म करके अपने को स्मृति स्वरूप बनाएंगे, यानी अपनी स्मृतियों को जागृत करेंगे, तभी हम सामर्थ्य बन सकते हैं। स्मृतियों को अपनी सदा बुद्धि में रखें, ताकि हमारी उन स्मृतियों की सामर्थ्य भी जब समय हो, जब हमें मिल जाए। ये सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का बना हुआ है। यानी जब भूल जाते हैं तो दुख की पीड़ा होती है, और जब याद रहती है तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, खुशी में स्थित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, खुशी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है
और ये खुशी कायम कब रहेगी? जब तुम स्मृति स्वरूप सदा हो जाओगे। स्मृति स्वरूप सदा माना कर्मातीत अवस्था, वो सदा स्मृति स्वरूप हो जाती है। आज बाबा हमें गीत में कह रहे हैं, तू प्यार का सागर है। तो बच्चों से कहते हैं, बच्चों तुमने गीत सुना, इसका अर्थ समझते हो? यानी जब हमारा बाबा प्यार का सागर है तो हम उसके बच्चे मास्टर प्यार का सागर हैं। अब हमें इस स्मृति को अपनी जगाना है और ऐसा बनना है। बाबा ने तो स्मृति दे दी कि तुम भी मास्टर प्यार के सागर मेरे बच्चे हो। अब इस स्मृति को हमें रोज चलते फिरते याद रखना है कि मैं हूँ ही मास्टर प्यार का सागर। जब ये स्मृति हमें सदा याद रहेगी तो एक दिन वो सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी। बाबा ने कल अव्यक्त वाणी में कहा कि बच्चे तुम बाबा से योग लगाते हो तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी तुम्हारे अंदर? योग की निशानी बाबा बताते हैं शक्ति। तुम्हारे अंदर बाबा की शक्ति इमर्ज होगी, स्मृतियां में होंगी, यानी तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। जब जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसी समय कर्म में लाना, ये होता है योग की पावर, यानी शक्ति समय पर यूज करना। तो बाबा कल अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य हम बच्चों को सुनाए हैं, जो कि हमें अंडरलाइन करने चाहिए। बहुत गहरी बाबा के महावाक्य हैं कल के। जब इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते रहते हैं कि बाबा से हमारा प्यार है, हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा इसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे याद करते हैं और कंट्रोलिंग पावर है नहीं, तो इसका मतलब बाबा के साथ वो जिगरी याद नहीं है। अगर वो जिगरी याद होती तो कंट्रोलिंग पावर होती, शक्ति स्वरूप दिखाई देते, समय पर अपनी शक्तियों को लगाना आता। कल बाबा ने हमें परिवर्तन शक्ति के बारे में बताया कि बच्चे अब तुम्हें परिवर्तन करना है, 1 मिनट 2 मिनट में नहीं, परिवर्तन भी कितने मिनट का, सेकंड का बताया कि बच्चे 1 सेकंड का परिवर्तन सोचा और हो गए। समय नहीं लगाना, क्योंकि समय अब खत्म होने वाला है, बहुत थोड़ा समय रहा है। और अगर तुम्हारा पुरुषार्थ 5 विद ओनर तक होगा तो कैसा होगा? सेकंड वाला, क्योंकि पास होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास विद ओनर सेकंड में होना है। तो परिवर्तन भी सेकंड का। क्या हम नेगेटिव को पॉजिटिव में 1 सेकंड में परिवर्तन कर लेते हैं? यहाँ सोचने की बात है। बाबा हमें यही समझा रहे हैं, बच्चे कोई भी फीलिंग कैसी भी आ रही है तो क्या तुम उसको सेकंड में क्रॉस कर लेते हो, सेकंड में परिवर्तन करते हो, या समय लग जाता है? अगर समय लग रहा है तो इसका मतलब अभी हम पास तक भी नहीं पहुंचे हैं। पास विद ओनर तो सेकंड की स्टेज है, और लास्ट का पेपर भी बाबा ने बताया सेकंड का ही होना है। इसीलिए संगम युग परिवर्तन का युग है। परिवर्तन करना सीख लिया तो पास विद ओनर सहज बन जाओगे और कर्मातीत अवस्था भी सहज बन जाएगी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर तुम नहीं बनते हो। कल बाबा ने प्यार का सागर बनने के लिए कौन सी बात याद दिलाई है कि प्यार का सागर कैसे बन सकते हो? जब तुम्हारी वृत्ति में सदा शुभ भावना शुभ कामना होगी तो ही सभी को प्यार दे सकते हो। कल बाबा ने एक स्लोगन भी याद दिलाया कि बच्चे सदा याद रखो, तीव्र पुरुषार्थी। अब चलने का समय नहीं है, दौड़ने का भी समय नहीं है, अब उड़ना है और उड़ाना है। अब सोचता स्वरूप नहीं बनना है, अब बस करके दिखाना है, तीव्र करना है। बाबा कहते हैं अगर प्यार का सागर नहीं बनोगे तो फिर मोचरा और मानी स्वर्ग में तो मोचरा और मानी खानी पड़ेंगी।
यानी सजाएं खानी पड़ेंगी। और ये सजाएं भी क्या होती हैं? आत्मा ही खाती है। सूक्ष्म में ही आत्मा इतनी परेशान दुखी हो जाती है कि वो 1 मिनट का भी दुख एक तरह से मोचरा खाना हो जाता है। बाबा कहते सजाएं कैसे मिलती हैं वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सबको पता है कि हमें सजाएं कैसे मिलती हैं। बाबा स्मृति देता है, बाकी सारा ही पाठ आत्मा का होता है। आत्मा ही उस समय धर्मराज का रूप ले लेती है और दिखाई देता है कि मैं किस समय मैंने किसको कौन सा दुख दिया था, और वो उसके बारे में सोच सोच कर दुखी हो जाती है। यही है साक्षात्कार। बाबा हमें कराते हैं, हमारी गलती को दिखाते हैं, यानी स्मृति दिलाते हैं। वो सारा रोल आत्मा का होता है। भोगती भी आत्मा है, देखती भी आत्मा है, सारा कार्य आत्मा करती है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, इसलिए स्मृति दिलाना का काम बाबा का है। बाबा कहते हैं शुक्रिया करो बाप का कि बाप ने आकर के तुम्हें कितना सोझरे मिला दिया, कितना ज्ञान देकर हमें बिल्कुल अंधियारे से बाहर कर दिया। तो बाबा का उठते ही शुक्रिया, खाना खाते समय भी बाबा का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते जैसा अन्न तुम्हारे अंदर जिस विचार से जाएगा उसका प्रभाव पड़ेगा। खाना खाते समय हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जब खाना की थाली हमारे सामने आए तो सबसे पहले तो हमें शिव बाबा का शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना अच्छा भोजन दिया, आपने मेरी इतने अच्छे से पालना कर रहे हो। दूसरा शुक्रिया प्रकृति का भी, हे प्रकृति तेरा भी शुक्रिया, क्योंकि जल ना होता, अग्नि ना होती, हवा, सूर्य और धरती ना होती तो ये खाना भी नहीं होता। तो दूसरा शुक्रिया प्रकृति का, प्रकृति तेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया, धरती का भी शुक्रिया जो इतना शक्तिशाली भोजन मुझे मिला। तीसरा शुक्रिया उन आत्माओं का जिसने इस भोजन को तैयार करने में मेहनत की, जिसका सहयोग लगा मेरे यहाँ तक इस भोजन को पहुँचाने में, जिसकी आत्मा की मेहनत लगी, उन सबका शुक्रिया शुक्रिया। जब हम इन चीज़ों का शुक्रिया करते हैं तो ये भोजन हमारे अंदर एक प्रसाद बन जाता है। किसी भी का भी बोझ नहीं रहता, ना प्रकृति का बोझ हमारे अंदर गया, ना ही मनुष्य आत्माओं का, ना ही शिव बाबा का। हमने सभी का शुक्रिया कर दिया। तो जैसे ही जिस भावना से हम भोजन को ग्रहण करते हैं वो हमारे अंदर एक परिवर्तन शक्ति लाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है जिसको मैंने करने से बहुत ही अंदर परिवर्तन पाया है। परिवर्तन माना एक परमात्मा की शक्ति पाई है अपने अंदर कि बाबा जैसे मुझे कुछ दे रहा है, बिल्कुल बोझ से हल्का कर रहा है। आज के वरदान में बाबा कहते हैं मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियां तन से भल परतंत्र हैं, परंतु मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, क्योंकि तन का दिखावा दुनिया देखना नहीं चाहती। अब क्या देखना चाहे है? परिवर्तन। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। बाबा कह रहे हैं तुम बस शांति के सागर के पास बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाओ तो तुम्हारा ओरा चारों तरफ शांति का ही फैलेगा। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी हैं। बस तुम एक जन है बाबा की याद में स्थित हो जाओ तो स्वतः ही किरणें चारों तरफ फैलेंगी। जिस प्रकार सूरज को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सूर्य एक जगह ही निकल जाता है लेकिन किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। ऐसे ही बाबा हमें कहे तुम भी मास्टर शांति दाता बन जाओ। स्लोगन में बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देखकर अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देखकर अन्य आत्माएं भी तुम्हें फॉलो करें। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जो दूसरे की समझ में भी आ जाए और उसको भी सहज लगे, क्योंकि जब कोई बात हमें समझ आ जाती है उसे करना हमारे लिए कोई कठिन नहीं होता, लेकिन जब तक वो बात हमें समझ ही नहीं आती तो हमें करना बड़ा मुश्किल लगता है।
पुरुषार्थ हमारा कैसा होना चाहिए, जो दूसरी आत्मा की समझ में सहज आ जाए। अच्छा, ओम शांति।